बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? क्या रसूल अलग है, नबी अलग होते हैं? मैं आपको बताऊं रसूल और नबी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, लफ्ज़ नबी और इसी की जमा है अंबिया, और इसका माना आता है पैगाम पहुंचाने वाला, यानी अल्लाह ताला के पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं उनको नबी कहा जाता है। उन पर अल्लाह ताला की वही, अल्लाह ताला का पैगाम नाजिल होता है और वो अल्लाह का पैगाम अमानत के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं। और रसूल का माना भी यही है, और नबी की जमा अंबिया है और रसूल की जमा है रुसुल। तो रसूल का मतलब भी आता है कि पैगाम पहुंचाने वाला या पैगाम हासिल करने वाला ही माना है। वो मुख्तलिफ माने, इसके कई मानों में मुश्तमिल है अल्फाज है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है नबी और रसूल में। इंशाअल्लाह वजाहत के साथ आपको मैं बताऊंगा। गुजारिश यही करता हूं कि प्लीज़ अगर नए हों तो हमारे इस चैनल पर आप जो है जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, अल्लाह ताला के कुछ नबी दुनिया के अंदर आए और नबी इंसानों में से होते हैं। नबी अल्लाह ताला के मखसूस बंदे, कोई जिन्नात नबी नहीं होता, ना ही कोई औरत नबिया होती है। ये सिर्फ खासा अल्लाह ताला के नेक बंदों को ही हासिल है। अल्लाह जिसको चाहे उसे नबी बनाकर पैदा फरमाता है। तो दुनिया के अंदर सबसे पहले आने वाले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और दुनिया के अंदर सबसे आखिर में आने वाले नबी हमारे प्यारे हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप खातिमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। इकबाल खुद ये कहता है कि निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मेरे नबी करीम को अल्लाह ने पैदा सबसे पहले किया, मगर दुनिया के अंदर सबसे आखिर में भेजा। तो इकबाल ने क्या खूब कहा है, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासीन वही क़ाहा। तो नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया के अंदर सबसे आखिर में पैदा हुए, और जिन नबियों को अल्लाह ताला ने कोई किताब दी, कोई रिसाला जिसको सहीफा भी कहते हैं, अल्लाह ताला ने कमोबेश बहुत सारी किताबें, छोटे बड़े सहीफे नाजिल किए हैं। तो बड़ी किताब को किताब और छोटी किताब को सहीफा कहते हैं। तो जिस नबी को सहीफे मिले, जिस नबी को किताब मिली कोई, तो वो नबी बन गया रसूल। और नबी वो होता है जिसे अल्लाह ताला ने मौजज़े के साथ दुनिया के अंदर भेजा। वो कोई ना कोई मौजज़ा दिखाता है बंदों को। अगर मेरे साथ आप वीडियो के अंदर जुड़े हैं तो इस मौजज़ा और करामत पर मेरा एक बयान है, उसको भी सुने और समझें कि मौजज़ा किसे और करामत किसे कहते हैं। बहरहाल, तो आप ये समझें कि नबी और रसूल में फ़र्क ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर मैं मिसाल अगर दूँ इसकी, जैसे कोई पुलिस वाला हो, तो हर पुलिस वाला इंसान तो होता है, मगर हर इंसान पुलिस वाला नहीं होता है ना भाई। अगर कोई पुलिस वाला है तो वो इंसान ही तो कोई होगा, जिन्नात तो होगा नहीं कोई। वो बज़ाहिर तो इंसान ही है ना वो हमारे सामने। तो हर पुलिस वाला इंसान तो होता है, मगर हर इंसान पुलिस वाला नहीं होता है। जैसा कि हर मास्टर कभी ना कभी पढ़ने वाला बच्चा तो होता है, मगर हर बच्चा मास्टर बनना ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसी तरह से हर मुअल्लिम मुतअल्लिम तो होता है, लेकिन हर मुतअल्लिम मुअल्लिम बने ये ज़रूरी उसके लिए नहीं होता है। तो लिहाजा थोड़ा सा फ़र्क यही है नबी और रसूल के अंदर। नबी जो होता है वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ मखसूस बंदा होता है, अल्लाह ताला का मखसूस महबूब बंदा होता है। और अब दुनिया के अंदर कोई नया नबी नहीं आएगा, ना कोई नबी है, क्योंकि नबूवत मेरे सरकार पर ख़त्म हो चुकी है। और रसूल की बात हम करें तो जिन नबियों को किताबें मिली, जिन नबियों पर सहीफे किताबें नाजिल हुई, उनको रसूल कहा जाता है, यानी अल्लाह का पैगाम उनके ऊपर नाजिल हुआ। तो अब वो दुनिया के अंदर ये अल्लाह का पैगाम और लोगों तक
फैलाते हैं, अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर लोगों को आगाह करते हैं ताकि लोग उस पर अमल करें। मैं एक बात की वजाहत और करूं यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा बहुत से लोग कुछ किताबों के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर भी जब नबी का नाम लिखते हैं तो नबी के नाम के आगे स्वाद या ऐन लगा के छोड़ दिया उनको, यानी ऐन से अलैहिस्सलाम, और मेरे आक़ा करीम का नाम जब लिखा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दुरूद शरीफ लिखा होता है। बाज़ लोग करते ये हैं यहाँ पर कि जब नबी का नाम लिखा मोहम्मद तो स्वाद बना के छोड़ दिया, किसी और नबी का नाम लिखा तो उसको ऐन बना के छोड़ दिया। देखिए फतावा रज़विया और फतावा आलमगीरी के अंदर साफ मौजूद है, आप चाहें तो देख लें। किसी नबी के नाम के आगे ऐन या स्वाद थोड़ा सा लिख के छोड़ देना, यानी ऐन लिखा छोड़ दिया और स्वाद लिखा छोड़ दिया, तो उलमा फरमाते ये हराम है। नबी का नाम जब भी लिया जाए, जब भी लिखा जाए तो पूरा दुरूद सलाम जो उनके शान के लायक है, जो उनके शान के लायक है, पूरा आप उनका नाम लिखें। जैसे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, पूरा उनके साथ नाम लिखें। और इसी तरह से जब आप नबी का नाम लिखें तो नबी के नाम के आगे पूरा लिखे हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ स्वाद ना लिखें। नबियों के नाम के आगे एक लफ्ज़ लिखना ऐन या स्वाद, ये उनकी नाम की तौहीन है, बल्कि ये कहा जाए एक तरह की ये बदतमीज़ी है। हमको ये चाहिए कि हम जब भी नबी का नाम लें या नबी का नाम लिखें तो जो उनके शान के वो लायक हैं, अल्लाह ने उनको बेहतरीन शाफ़ शबाब और मासूम बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है। देखिए नबी जितने भी हैं बरहक हैं, वो सारे के सारे मासूम हैं, उनसे कभी कोई ख़ता होती ही नहीं है। उनकी ख़ताएँ मतलब वो ख़ताओं के लायक ही नहीं, अल्लाह ताला ने उनको मासूम बनाकर भेजा है। और मासूम दो लोग होते हैं, एक फरिश्तों की जमात है और दूसरा अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात है, इनके अलावा कोई मासूम नहीं होता है। लिहाजा मेरी बात को आप समझें कायदे के साथ में कि मासूम सिर्फ दो ही ज़ातें हैं, एक नबियों की ज़ात ख़ास है और दूसरा फरिश्तों की जमात वो ख़ास है जो मासूम है। बकिया हम किसी को मासूम तो नहीं कहते, लेकिन ये है कि वली अल्लाह को अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फज़ल से गुनाहों से बचाता है, लेकिन उनको हम मासूम नहीं कह सकते, ना ही मासूम मानते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों को लोग मासूम कह देते हैं, तो उनको भी नहीं कहना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। बच्चा अगरचे कोई गुनाह नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर गुनाह का नफ्स तो अल्लाह ने पैदा किया है। लिहाजा जो अल्लाह ताला के नबी होते हैं, जो अल्लाह ताला के नेक जो है फरिश्ते हैं, अल्लाह ने उनके अंदर जो है गुनाह का नफ्स पैदा ही नहीं किया है, तो इसीलिए इनसे गुनाह नहीं होते हैं। लिहाजा आपने रसूल और नबी के अंदर फ़र्क समझा। इसी के साथ आप ये भी समझें कि जब नबी का नाम लिखें तो पूरा नाम लिखें, अलैहिस्सलाम लिखें, और उसके अलावा नबी का नाम लिखें तो प्यारे आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें, ताकि आप पूरी तरह से सवाब के मुस्तहिक बने।